नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बार के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? हाइड्रोजन, सीसा, लोहा, यूरेनियम। तो जो सबसे अस्थायी तत्व होता है वह रहता है सीसा। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा सीसा। दूसरा क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, प्रिस्टले, सीले, कैवेंडिश, रैमजे। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और सीले ने मिलकर किया था। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रैमजे। तो रैमजे हमारा जो ऑप्शन है यह अक्रिय गैसों की खोज किए थे। तीसरा क्वेश्चन है, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाते हैं? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो खाना बनाते समय जो नष्ट होता है वह विटामिन होता है, अगर आप उसे गर्म कर देते हैं तो खाने को पकाते समय विटामिन सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पीला फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में सोडियम को रखा जाता है, और जो पीला फास्फोरस रहता है इसको हम लोग जल में रखते हैं। यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा जल। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी गैस चांदी की तरह सतह को काला कर देता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो चांदी की सतह को जो काला कर देता है वह रहता है ओजोन। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 30%, 25%, 46%, 60%। तो जो यूरिया होता है इसमें जो नाइट्रोजन होता है वह 46% होता है, और जो यूरिया का सूत्र होता है वह NH2CO NH2 होता है। यही होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग उत्प्रेरक के रूप में? निकिल, प्लेटिनम, तांबा, लोहा। तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में हम लोग जो कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक यूज करते हैं वह रहता है निकिल। तो निकिल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूल के कारण होता है? बेरियम, स्ट्रांसियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है यह आता है स्ट्रांसियम से। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रांसियम जो होता है यह आतिशबाजी में लाल रंग देता है। जो बेरियम होता है यह हरा रंग देता है, और जो सोडियम होता है यह पीला रंग देता है। नौवां क्वेश्चन है, अम्लों व क्षारों की अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अगर अम्ल और क्षार की अपक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं तो वह लवण और जल बनते हैं। तो यहाँ पर लवण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि अम्ल व क्षारों की अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वह लवण और जल बनता है। और यह जो अपक्रिया कहलाती है यह उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर या क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो यह उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया। तो जब लवण एवं जल बनता है तो यही आपका उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। तो 10 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? तो आपको पता होगा कि जो वर्षा का जल होता है यह सबसे शुद्ध होता है। 12 नंबर कह रहा है कि शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन दोनों। तो देखिए जो शुद्ध जल होता है उदासीन होता है, और इसका जो pH मान होता है वह 7 होता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है? क्लोरोक्विन, एस्पिरिन, मॉर्फिन, पेनिसिलिन। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए जो औषधि यूज की जाती है वह क्लोरोक्विन रहता है। यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोक्विन। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, सभी में समान। तो कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा सबसे अधिक होती है वह ढलवा लोहे में होता है। इसी कारण यह जो ढलवा लोहा होता है वह भंगुर होता है, कार्बन की परसेंटेज मात्रा ज़्यादा होने के नाते। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ढलवा लोहा।
15 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आयतन पर, दाब पर, ताप पर, इन सभी पर। तो देखिए जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है यह निर्भर करता है उसके ताप पर, और आपको पता होगा जो आंतरिक ऊर्जा U यानी कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है mCV, इसके बाद होता है dt या डेल्टा टी, इसी को कोई पढ़ता है। तो mCV डेल्टा टी यही होता है टेम्परेचर डिफरेंस, तो यही ताप पर निर्भर करता है। बाकी mV जो होता है ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर विशिष्ट ऊष्मा होता है, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, इसका कोई द्रव्यमान तो इसमें है नहीं। इसके बाद यही हमारा बचता है डेल्टा टी, यानी कि यह टेम्परेचर पर निर्भर करता है आंतरिक ऊर्जा। अगर किसी कोई वस्तु है, अगर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है मतलब उसके ताप में वृद्धि होगी, अगर उसके ताप में वृद्धि हुई है तो मतलब उसके इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं मीथेन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो जो कुकिंग गैस मिश्रण होता है यह क्या होता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपको पता होगा कि हीरा, प्लेटिनम, चांदी और एल्युमिनियम में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह प्लेटिनम होता है। तो प्लेटिनम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लेटिनम का जो प्रतीक होता है वह Pt होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। कौन होता है? 8 हो 16 होता है, फिर 8 हो 17 होता है, फिर 8 हो 18 होता है। ये 3 समस्थानिक होते हैं ऑक्सीजन के। 19 नंबर क्वेश्चन है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आपको भी पता होगा कि धातु के तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है वाटर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वाटर गैस नहीं, सॉरी, यहाँ पर वाटर ग्लास यानी कि जो जल शीशा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो जल शीशा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3। अब यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो देखिए जो ड्यूटेरियम होता है यह क्या होता है? प्रोटॉन का दूसरा समस्थानिक होता है, सॉरी हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक। तो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक क्या है? हाइड्रोजन का जो होता है वह पहला होता है क्या? हाइड्रोजन, दूसरा प्रोटियम, तीसरा होता है ड्यूटेरियम। तो इसमें जो ड्यूटेरियम होता है वह 1H2 होता है। तो अगर इसमें बात करें प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर एक आ गए, तो एक प्रोटॉन हो गए। इसके बाद अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो ये जो ऊपर भार दिखता है और ये नीचे के परमाणु क्रमांक से अगर घटा दें तो ये होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो दो में से एक चला जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा? एक बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या एक आ जाएगा। तो यानी कि एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन। तो पहला जो होता है प्रोटियम यहाँ पर हो गया, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम। अब है 22 नंबर का क्वेश्चन, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, कौन से होते हैं? तो यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं, एक तो यूरेनियम 235 होता है, आपको तो पता होगा। दूसरा कौन सा होता है? यूरेनियम 238 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यह 3 होते हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 3। और 1H1, 1H2 और इसके बाद 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यही होते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। 24 नंबर क्वेश्चन है अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। 24 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पाउली का जो था यह इसका अपवर्जन नियम था। आइंस्टीन आपको पता ही है, रदरफोर्ड आपको पता ही है क्या खोजे थे सब। 25 नंबर क्वेश्चन है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दबाव क्या होता है? तो स्थिर ताप है तो आपको भी पता होगा, बायल का नियम यह कहलाता है।
बायल का नियम। बायल के नियम में क्या होता है कि जो ताप होता है वह स्थिर रहता है और जो गैस होता है, गैस का आयतन होता है, अगर आप इसे कम करेंगे तो उसका दाब क्या होता है, बढ़ जाएगा। और ये जो नियम होता है आपको पता होगा कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? थोरियम, सोडियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम। तो परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। यहाँ पर 26 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मेथाइल आइसोसाइनेट। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए जो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है वह मर्क्यूरस सल्फाइड होता है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? मानव की आयु का, जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का, धातुओं की शुद्धता का। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जिसका हम लोग निर्धारण करते हैं वह जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। तो 29 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरणें, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेड लाइट किरणें। तो सूर्य की किरणों का जो भाग सोलर कुकर को गर्म करता है वह रहता है इंफ्रारेड किरणें। तो यहाँ पर इसका ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंफ्रारेड किरण। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको पता होगा कि ताप के केल्विन स्केल में जो जल का क्वथनांक होता है वह 373 डिग्री केल्विन होता है। तो 373 डिग्री केल्विन होता है, आपको याद रखना है। और यहीं की बात करें अगर डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो जो सबसे कठोर धातु होता है वह होता है प्लेटिनम। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वह फ्लोरीन होता है। तो 33 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, और जो इसका होता है Al2O3.2H2O होता है, यही होता है बॉक्साइट। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? जर्मेनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लोहा। तो जो मोनाजाइट होता है यह होता है थोरियम का अयस्क। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम, फास्फोरस। दोस्तों अगर यहाँ पर कौन किसका अयस्क होता है इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को, या आप हमारे ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर वीडियो डाला जाता है थ्योरी का, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के तापमान पर जो अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है वह रहता है ब्रोमीन। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो अयस्कों के बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर पढ़ें। तो कौन किसका अयस्क होता है? 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? तो दर्पण को चमक देने के लिए जो यूज किया जाता है वह सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 39 नंबर का क्वेश्चन, किसमें आघातवर्धनीयता सबसे ज़्यादा होता है, या सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? तो जो सोना होता है यह सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय यानी कि मैलिएबल होता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सोना। तो दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री का ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं थ्योरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उसे ज़रूर देखें, या आप हमारे ऑब्जेक्टिव जीके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस सबसे ऊपर ही लिंक दिया गया है, वहाँ पर वीडियो थ्योरी का डाला जाता है, तो उसे आप लोग ज़रूर देखें और शेयर करें। थैंक यू।